श्री गणेशाय नमः। या कुंदेन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिर्देवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यपः। आज दर्शकों को कर्मबद्ध जो नित्य कर्म का प्रसंग चल रहा है, प्रातःकाल कर दर्शन और उसके बाद भूमि का स्पर्श, जब पैर जो है पलंग से बेड से पृथ्वी में रखने हैं तो पृथ्वी माता की स्तुति, और फिर मंगल दर्शन के बाद अग्नि पितर आदि का दर्शन और पवित्रीकरण, अपवित्र पवित्रो वा। इसके आगे मानव को प्रातः मानसिक शुद्धि के बाद परमात्मा से प्रार्थना करें और कहें कि हे परमात्मन, श्रुति और स्मृति आपकी ही आज्ञाएं हैं, वेद उपनिषद आपकी इन आज्ञाओं के पालन के लिए मैं इस समय से लेकर सोने तक सभी कार्य करूंगा। इससे आप मुझ पर प्रसन्न हो, क्योंकि आज्ञा पालन से बढ़कर स्वामी की कोई सेवा नहीं होती है, ऐसे शास्त्रों में वर्णन है। प्रार्थना करें, त्रैलोक्य चैतन्यमयादिदेव श्रीनाथ विष्णु भवदाज्ञैव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थम संसार यात्राम अनुवर्तिष्ये। हे प्रभु, हे त्रैलोक्य के नारायण, अभी से लेकर शाम तक जो भी मैं कार्य करूं उसमें निरंतर आपका नाम जपें। आज्ञा पालन से बढ़कर स्वामी की कोई सेवा नहीं होती है, ऐसी प्रार्थना प्रभु से करें। मानव शरीर अत्यंत संपूर्ण, महत्वपूर्ण और दुर्लभ है। यदि शास्त्र के अनुसार इसका उपयोग किया जाए तो मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त हो सकता है। ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए शास्त्रों में बहुत से साधन बताए गए हैं। उनमें सबसे सुगम साधन है अजपा जाप। अजपा जाप, इस साधन से पता चलता है कि जीव पर भगवान की कितनी असीम अनुकंपा है। अजपा जाप का संकल्प कर लेने से 24 घंटे में एक क्षण भी व्यर्थ नहीं हो पाता है। 24 घंटे में 21,600 बार ऊपर नीचे जो सांस चलता है, चाहे हम जागते हों, चाहे हम सोए हों, चाहे स्वप्न में हों, प्रत्येक स्थिति में हम सह ऐसा जो का जाप श्वास क्रिया द्वारा अनायास होता ही रहता है। इसके संकल्प कर देने से यह जप मनुष्य द्वारा किया हुआ माना जाता है, मनुष्य द्वारा किया जाता है। और यही इसमें हं क्षं बीजम ज्ञान समुद्रम पुरगुरुमूर्तिम। दयाक्षाम हंस नाम का जो हम समझे अजपा नाम गायत्री जो
योगी नाम मोक्षदायी न, बड़े बड़े योगियों को मुक्त देने वाली है, ऐसा संकल्प करके निरंतर उसमें सांस में ऊपर और नीचे में भगवान का स्मरण करें। और उसके बाद ये निरंतर चलता रहे ऐसे भगवान से, वो तो निरंतर ही प्रभु के द्वारा चलता रहता है। और प्रातः स्मरण जो है, फिर सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करें। प्रार्थना करके प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम, अनाथों के नाथ बंधु, सिंदूर से शोभायमान, दोनों गंडल स्थल वाली, प्रबल विघ्न का नाश करने वाली, सामर्थ्य और इंद्रादि देवताओं से नमस्कृत गणेश जी को मैं प्रणाम करता हूं। भगवान विष्णु की प्रार्थना करें और अन्य देवताओं की प्रार्थना करते हुए अपने संसार कार्य में संलग्न रहे। इस प्रकार निरंतर दैनिक कार्य में आप जो है संलग्न रह सकते हैं, जिससे हमारा मनुष्य जो मानव दुर्लभ जो शरीर मिला है, इसकी सार्थकता बन सके, इससे हम उऋण हो सकें जो भगवान ने यह चोला दिया है। क्योंकि इसके बिना इस मानव शरीर के लिए देवता भी लालायित रहते हैं कि जो कर्म मनुष्य योनि में आकर के हम पुण्य कर्म कर सकते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं, अन्य योनियों में हमें कोई रास्ता प्राप्त नहीं है। इसलिए गायन्ति देवा किल गीत गानी धन्यास्तुते